अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा बल्कि आपको लीगल इशू से भी बचने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। गुज़िश्ता कुछ वीडियो से हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम स्नेक बाइट और उसका मैनेजमेंट और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग और उसका मैनेजमेंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम वीट पिल पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको आम अल्फाज में गंदम में रखने वाली गोलियों के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये एक सस्ती सी बाज़ार में मिलने वाली गोलियाँ होती हैं और इनको हम जो है वो एज अ पेस्टिसाइड और डेंटिसाइड जो है वो यूज़ करते हैं। आम तौर पे जो घरों में गंदम के दाने रखे जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाली गोलियाँ जो है वो उनके अंदर रखी जाती हैं ताकि वो दानों को जो है वो ख़राब होने से बचा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका भी मिस यूज़ हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। अब शायद इतना नहीं रह गया, लेकिन अभी भी केसेस जो है वो देखने में मिल जाते हैं और हमारी आवाम जो है वो लाइल्मी और यूँ कह लें कि जहालत की वजह से इसको एज अ सुसाइडल अटैम्प्ट यूज़ करती है। और इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत बुरा है और इसकी मोर्टेलिटी जो है वो आलमोस्ट 100% है, या यूँ कह सकते हैं कि इसकी पॉइजनिंग के साथ जो पेशेंट आता है वो शायद कभी ना बच सके। थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसके केमिकली इसके अंदर क्या होता है। इसकी जो कंपोजिशन है वो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के नाम से केमिकल होता है, जो कि जब कांटेक्ट में आता है विद वाटर और HCl या एयर तो उससे एक गैस रिलीज़ होती है, उसको हम फॉस्फीन गैस कहते हैं और ये उसका केमिकल फार्मूला है PH3। ये फॉस्फीन गैस जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए और इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। ये करती क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन जो बॉडी में चल रही होती है, हर सेल में जो रेस्पिरेटरी चेन होती है उसको ये जाके ब्लॉक करती है और उसके ब्लॉक करने से ऑक्सीजन प्रोडक्शन और ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो कैपेसिटी बॉडी की ख़त्म हो जाती है और उससे क्या होता है कि सेल जो है वो सेल की डेथ हो जाती है और ये डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक भी है सेल्स के लिए। जब सेल डेथ होगी तो डेफिनेटली सिस्टम जो है वो अपना काम करना छोड़ देंगे और इट विल लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। प्रॉब्लम ये है कि इसको ख़रीदने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जाके ये वाली टैबलेट्स ले सकता है और ये इंतहाई सस्ती हैं, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे उसके बारे में आम आवाम को इतना इल्म नहीं है और ये इल्म ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है कि अव्वल तो सुसाइड करना ही नहीं चाहिए, लेकिन सुसाइड के लिए इस तरह के केमिकल्स को यूज़ करना जो है वो बड़ी ज़्यादती है अपने साथ। पेशेंट मैनिफेस्ट कैसे करेगा? पेशेंट जो है वो हो सकता है कि बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हो और वॉकिंग स्टेट में आए आपके पास विदाउट एनी साइन सिम्टम, राइट। या हो सकता है कि उसमें इन सिस्टम्स की कोई मैनिफेस्टेशन हो, लाइक GIT में उसको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या एब्डोमिनल पेन फील हो रहा हो। या हो सकता है कि उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम हो, कफ हो, डिस्निया हो, या इवन पेशेंट कैन लैंड विद रेस्पिरेटरी फेलियर, राइट। या हो सकता है कि वो CVS की कोई सिम्टम के साथ आए, हाइपोटेंशन के साथ, अरिथमियाज के साथ, या मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस, या इवन एक्यूट हार्ट फेलियर, राइट। ये पॉसिबल मैनिफेस्टेशंस हैं जिनके साथ पेशेंट जो है वो लैंड कर सकता है इन एमरजेंसी और इट कैन लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और मल्टी ऑर्गन फेलियर, राइट। उसमें रीनल फेलियर हो सकता है, हेपेटिक फेलियर हो सकता है, पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस स्टेट में या कोमाटोज कंडीशन में जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। या हो सकता है कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम ना हो और वो बिल्कुल वॉकिंग स्टेट में आए आपके पास और आपको बताए कि मैं जो है वो गंदम की गोली खा के आया हूँ, या उसके अटेंडेंट्स लेके आएँ और बताएं कि जी हमारी कोई लड़ाई हुई थी और इसने जो है वो गुस्से में आके गंदम वाली गोली खा ली है। इस पॉइजनिंग में लैब में हमें कोई ख़ास हेल्प नहीं मिल सकती, कोई भी लैब हमें जो है वो इसमें एड नहीं कर सकती इसके मैनेजमेंट में या डायग्नोसिस में। तो ये सारा इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल है, हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे, पर्सनल हिस्ट्री पे और फैमिली हिस्ट्री पे, राइट। अब हम थोड़ा सा इसका मैनेजमेंट जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। तो इसके मैनेजमेंट को हम
जनरल या स्पेसिफिक में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें हमने जनरली पेशेंट को मैनेज करना है लाइक एनी पॉइजनिंग। पेशेंट को हमने जो है वो वाइट बोर IV लाइन पास करनी है। वाइट बोर से मुराद ये है कि 18 गेज की होनी चाहिए, ताकि अगर हम उसको फ्लूइड रश करना चाहें या कोई भी मेडिसिन रश में देना चाहें तो वो हम दे सकें, राइट। उसके बाद हमने ABCDE को मैनेज करना है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। तो इसमें भी पेशेंट को जो है वो एक्सपोजर को ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर पेशेंट के कपड़ों पे या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे इसकी कंटामिनेशन है तो ये इन्हेलेशन से भी जो है वो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए हमने पेशेंट के एक्सपोजर का ख्याल रखना है कि उसमें इन्हेलेशन का भी कोई चांस जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट। वरना ये है कि वो जैसे ही वाटर के साथ या HCl के साथ इन कांटेक्ट आएगी तो उसमें से फॉस्फीन रिलीज़ होगी और वो पेशेंट को मज़ीद हार्म करेगी। इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एक ऑप्शन हमारे पास गैस्ट्रिक लिवाज की है। अगर तो पेशेंट हमारे पास विदिन 2 आवर्स, विदिन 1 आवर लैंड कर गया हुआ है और वो हिस्ट्री दे रहा है कि जी मैं गंदम की गोली खा के आया हूँ, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम कोकोनट ऑयल के साथ और सोडा बाइकार्ब के साथ इन दोनों को मिक्स करके ये जो सोल्यूशन बनेगा इसके साथ हम पेशेंट की जो है वो गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि कोकोनट ऑयल और सोडा बाइकार्ब दोनों जो है वो जब स्टोमक में जाएंगे तो वो उसको अल्कलाइन बना देंगे एनवायरनमेंट को, और जब वो अल्कलाइन होगा तो वो एक्चुअली HCl के अगेंस्ट होगा और उससे क्या होगा कि फॉस्फीन की प्रोडक्शन एज़ वेल एज़ फॉस्फीन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। और दूसरा बेनिफिट ये है कि ये दोनों मिलकर गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन करते हैं और दैट विल अगेन लीड टू डिक्रीज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फीन फ्रॉम स्टोमक। तो इसका ये फ़ायदा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 100% उसकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन चांसेस हैं कि इससे फ़ायदा हो सकता है। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जिसे हम पेशेंट को कुछ फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि पेशेंट जो है वो विद इन टाइम फ्रेम हमारे पास प्रेजेंट हो इन एमरजेंसी। उसको इंजेस्ट करने से लेकर एब्जॉर्प्शन तक का रफली जो है वो 2 आवर्स का टाइम जो है वो हो सकता है। तो उस टाइम के अंदर अंदर अगर पेशेंट आ जाता है तो फिर हम शायद उसको कुछ बेनिफिट दे सकें, लेकिन अगर इसके बाद आता है तो हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है इसके अगेंस्ट। इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है अभी तक। इसमें हमने सिर्फ पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना होता है और सिम्टम जो मैंने सारी बताई हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, इन सिम्टम्स को हम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। कफ को, डिस्निया को, रेस्पिरेटरी फेलियर को, हाइपोटेंशन को, अरिथमियाज़ को। अरिथमियाज़ में देखना है कि कौन से अरिथमियाज़ हैं और उसके मुताबिक आपने ट्रीट करना है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस या हार्ट फेलियर के साथ अगर पेशेंट लैंड करता है तो आप उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं। इस पॉइजनिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रोग्नोसिस जो है वो वेरी वेरी बैड है, यानी कि इसका मोर्टालिटी रेट जो है वो 99% और मोर देन 99% है। इसमें पेशेंट के बचने की सिर्फ यही सूरत है कि या तो उसका गैस्ट्रिक लिवाज बहुत अच्छे से हो जाए तो फिर शायद वो बच सके, या ये है कि वो जो उसने टैबलेट खाई है वो एक्सपायर हो चुकी थी और अब उसमें से फॉस्फीन का रिलीज़ नहीं हो सका इतना, तो उस सूरत में पेशेंट जो है वो शायद बच सके। इसकी पिक्चर मैंने आपको शुरू में दिखाई है स्क्रीन पे, तो वो टैबलेट जो है उसका हाफ ऑफ द टैबलेट जो है वो भी इनफ है टू किल एनी पर्सन। तो इस बात की शदीद ज़रूरत है कि आम आवाम में, स्पेशली पेरीफ्री में रहने वाले लोगों के अंदर इस पॉइजनिंग के बारे में जो है वो अवेयरनेस देनी ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता हो कि ये वाला पॉइज़न जो है इसको हमने मजाक से या सीरियसली किसी भी सूरत में इंजेस्ट नहीं करना फॉर एनी सुसाइडल अटैम्प्ट, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिस्कशन कि व्हीट पील पॉइजनिंग क्या होती है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं और ये किस तरह से बॉडी पे एक्ट करती है और इसके मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।